हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज जुड़ने वाले हैं नए टॉपिक को लेकर के, नए चीज़ को लेकर के। आपके बीपीएससी को तैयारी को मजबूती देने के लिए हम जो बीपीएससी का नया पैटर्न जारी हुआ है उसके अनुसार कैसे तैयारी करें, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो बहुत दिनों के बाद जो सिलेबस जारी किया गया है, हमको पता है, जैसे याद आ रहा है कि लास्ट बार जो है 60 से 62वीं में पीटी का सिलेबस जारी किया गया था, मेंस का सिलेबस जारी किया था, सभी का सिलेबस जारी किया गया था, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न का चेंज किया गया था। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 68वीं के बीपीएससी में नया सिलेबस जारी किया गया है, वो भी सिर्फ पीटी का सिलेबस जारी किया है। तो कुछ ना कुछ बदलाव तो होने वाला है, इसलिए हम बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए आज हम नए सिलेबस की बात करेंगे। दूसरा है कि बीपीएससी के जो पैटर्न में जो भी बदलाव आया है, बीपीएससी के पीटी को पैटर्न में लेकर के कोई जो भी बदलाव आया है उसकी हम बात करेंगे बारी बारी से। पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे, फिर हम पैटर्न को देखेंगे। तो आप इस सब को जानने के लिए बने रहें। सबसे पहले आप नया हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट आए है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में आपको दिया जाता है, जो मेंस के साथ साथ पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर से जुड़ते हैं तो हम आपको दावा करते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका दावा हम 2 बार सच करके दिखाएं, एक AAO के एग्जाम में और दूसरा 67th बीपीएससी के एग्जाम में। इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ का एक उपाय है कि आप हमारे से टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इसका नंबर यह है, आप इस नंबर पे 3383 इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसमें मैसेज करना पड़ेगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। तो चलते हैं सिलेबस की तरफ, चलते हैं बदलाव की तरफ, देखते हैं कि कौन सा सिलेबस है, क्या बदलाव हो सकता है बीपीएससी में, हो नहीं सकता है, किया गया है, क्या क्या है, सभी प्रमुख बातों को चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि 6 वर्ष के बाद जो 60 से 62वीं में जो सिलेबस जारी किया गया था 2016 में, उसके बाद पीटी का नया सिलेबस 2022 में 68वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन के साथ जारी किया गया है। तो पीटी का जो सिलेबस है उसमें जारी किया गया है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उस सबको हम बारी बारी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या। तो ये देखिए कि सिर्फ इतना सा छोटा सा में सिलेबस दिया है। हम पुराने सिलेबस की भी बात करेंगे, पुराने सिलेबस के साथ मैच भी करवाएंगे। तो नया सिलेबस में क्या है, इसमें दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान। तो हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि सामान्य विज्ञान। तो सबसे पहला बात है, हम लोग लिख लिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान। दूसरा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो हम चलते हैं, लिखते हैं राष्ट्रीय और समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय की घटनाएं, ठीक है। तीसरा में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। कहने का मतलब है भारत के इतिहास के साथ साथ बिहार के इतिहास की भी पूछने का संभावना है, तो उस पर बात करेंगे। तो यह है बिहार तथा भारत का इतिहास के बारे में बात की रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहां पे जो हम देखेंगे कि आगे क्या है। तो आगे हम लोग पाएंगे कि सामान्य भूगोल और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग की बात की गई है तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां। तो सबसे पहले सामान्य भूगोल, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का भूगोल जो सामान्य भूगोल और बिहार की जो प्रमुख प्रभाग, इसमें हम कुछ ऐड कर दे तो यहाँ पे प्रभाग होगा, बिहार का प्रभाग और नदियां। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे नदियां और प्रभाग पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत का राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। तो 2 चीजों को साथ में लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत का राज्य व्यवस्था साथ में अर्थव्यवस्था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद क्या है कि आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन। तो अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन क्या क्या हुआ, तो आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन की बात किया गया है। तो इसको हम देखते हैं, यह है एक टॉपिक। और आगे की टॉपिक को अगर हम बात करें तो आगे क्या लिखा गया है सिलेबस में, आगे लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार के योगदान है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का, तो भारत का भारतीय आंदोलन एवं इसमें बिहार का योगदान, ये टॉपिक है, ये है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि उसके बाद दिया गया है कि सामान्य मानसिक योग्यता जांचने वाले प्रश्न। कहने का मतलब है इसमें हम एक और जोड़ दें, मैथ एंड रीजनिंग।
तो ये है सिलेबस बिहार का जो नए बीपीएससी के पीटी के हिसाब से जारी किया गया है। अब इसके प्राथमिकता के आधार पर इसके सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसके आधार पर हम लोग इसका भी रैंकिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ इतना ही चीज क्यों दिया गया है। इसको सामान्य अध्ययन को, सामान्य ज्ञान को काटेंगे, क्योंकि कभी कभी इसलिए लिख दिए हैं कि कभी कभी जीके से प्रश्न आता है, ठीक है। तो जीके का प्रश्न भी होता है, तो जीके का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है बीपीएससी के पीटी में। आप लोग जब भी देखे होंगे कि आप कभी पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन जीके का प्रश्न रहता है ऐसा कुछ करके, तो वो अलग चीज है। बीपीएससी के पीटी में आप लोग को पता होना चाहिए कि जीएस पूछा जाता है। जब आप सिलेबस देखेंगे ना, सिलेबस छोड़िए, जब आपका पीटी का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है तो उसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट में जीएस, जनरल सब्जेक्ट स्टडीज। हमारे बीपीएससी के पीटी में जीके नहीं पूछा जाता है, जीके अलग है और जीएस अलग है। इसको समझने के लिए इसका जीके और जीएस अलग क्या क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ अलग से डिटेल्स प्रूफ के साथ लेकर के आएंगे, जीके और जीएस में अंतर समझाने के लिए। फिलहाल तो हम समझते हैं कि बीपीएससी के पीटी में जीएस पूछा जाता है और जीएस में जीके नहीं आता है, इसलिए इसको हम काट के रखते हैं। तो इतने चीजों का चर्चा किया गया है इस बार पीटी में। अब हम पुराने सिलेबस से अगर मैच करवाते हैं तो पुराने सिलेबस में दिया गया था, पुराने सिलेबस में देखिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया था। इसमें दिया था राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे सामान्य विज्ञान को हम लोग टिक यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ये सामान्य विज्ञान देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। उसके बाद दिया गया भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। तो भारत तथा बिहार के इतिहास, तो बिहार के इतिहास तथा भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं दिया गया है। दूसरा भाग में बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाग एवं यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, सेम चीज है, भौगोलिक बिहार का और भारत का भूगोल, नदियां और प्रभाग की बात की गई है। आगे देखते हैं कि भारत का राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, दोनों चीज है, राज्य व्यवस्था भी बात की गई है, अर्थव्यवस्था भी बात की गई है। तीसरा है कि आजादी के पश्चात बिहार के प्रमुख परिवर्तन। तो आजादी के पश्चात बिहार के प्रमुख परिवर्तन अर्थव्यवस्था में, तो ये भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और आगे है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। तो आप बोलेंगे कि इतना चीज, सभी चीज तो दे दिया है, तो पिछले से और नए में अंतर क्या है? इसमें मैथ रीजनिंग की चर्चा नहीं की गई है। इसमें इसका डिटेल्स दिया जाता है। तो डिटेल्स में आप देखिएगा पुराने सिलेबस में मानसिक योग्यता जांचने वाला प्रश्न, इसको हेडिंग बना दिया गया है। तो ये हो गया मैथ और रीजनिंग। इसका डिफिनीशन किया गया था 60 से 62वीं के परीक्षा में। इस बार जो है छोटे से सिलेबस दिया गया है, इतना सिलेबस में इसी में सभी चीज को कवर कर दिया गया है। अब 60 से 62वीं में क्या किया गया था, डिटेल्स दिया गया था कि ये इतना दूर है, घुमा फिरा करके उतनी ही बात को यहां पे लिखा गया था, इसको शॉर्ट करके वहां पे लिख दिया गया है। तो आप लोग इतना को समझ के चलिए, ये आपके पीटी का सिलेबस है, पीटी का रामबाण है आपका। अगर इसको अच्छा से जान लेते हैं तो 25% तैयारी आप यहीं से पूरा कर लेते हैं। अगर इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेते हैं तो 25% वहां से भी आपकी तैयारी हो जाती है। तो 50% तैयारी आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख कर कर सकते हैं, अगर आपके पास यूजफुल हो, आप उसको प्रॉपर वे में समझ पाए। तो हम देखें इतने सब्जेक्ट को, इतने सब्जेक्ट हुए, हम लोग इसको हटा देते हैं तो देखते हैं कि इतने सब्जेक्ट को देखे हैं। अगर हम इस सभी को काट देते हैं तो इतने सब्जेक्ट हम देखे हैं, और इसमें इसको हम लोग काट देते हैं इसको छोड़ करके। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक हम लोग लिखे थे नदियां, दूसरा लिखे थे हम लोग प्रभाग, और इसमें हम लिखे थे परिवर्तन। ये था सिलेबस। आगे लिखे थे हम लोग मैथ और रीजनिंग। इतना चीज हम लोग बिहार के पीटी के सिलेबस में, बीपीएससी के पीटी के सिलेबस में देखते हैं। अब इसको हम क्रम के अनुसार सजाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आता है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके पूछे गए आधार पर अगर विषय की प्राथमिकता की जाए, या किस विषय में कितना प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी प्राथमिकता की जाए, तो हम उसके नंबर पर सजाते हैं। तो सबसे पहला नंबर है इतिहास का। इतिहास की बात करें तो इतिहास से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है विज्ञान, आपको पता होगा इसका नंबर तो फिक्स है, विज्ञान से 30 क्वेश्चन फिक्स है। तीसरा है करंट अफेयर, इससे भी 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चौथे नंबर पे अब हम लोग बिहार स्पेशल के छोड़ करके, पहले हम बिहार स्पेशल रखते थे 67वीं के एग्जाम से पहले, 67वीं के बाद हम लोग बिहार स्पेशल से भी ऊपर एक सब्जेक्ट को रखना चाहेंगे, वो है भूगोल। भूगोल से लगभग मान के चलते हैं तो 20 क्वेश्चन। तो 30 या 90 और 20 120, कहने का मतलब है कि 100 प्लस क्वेश्चन यही 4 सब्जेक्ट से आएगा। अगर हम इसको 5वें नंबर पे
बिहार स्पेशल कर देते हैं, जिसमें बिहार का बिहार स्पेशल में बिहार की प्रभाग, नदियां, अर्थव्यवस्था को जोड़ दें, तो बिहार स्पेशल अगर हम जोड़ कर दें तो यहां से भी 20 प्रश्न आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि 120, अगर ये 5 सब्जेक्ट को मिला दें, इतना को मिला दें, तो 120 प्लस क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हम लोग छठे में रखते हैं पॉलिटी को, और सातवें में हम लोग रखते हैं इकोनॉमिक्स को। इसको मिला दें तो आपका लगभग पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां से आ जाता है उठ करके। कितने की बात करते हैं हम लोग? 140 की बात करते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग तो सबसे ज्यादा फोकस करना है इतिहास में। इतिहास में किस चीज का? तो इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास का। विज्ञान में किस चीज को? तो विज्ञान में इस बार तो 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 10 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया है। हालांकि आप जीव विज्ञान को फोकस करके पढ़ेंगे, पैटर्न में चेंज हो सकता है। एक बार और एग्जाम देख लेते हैं। तीसरा है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का लिए निश्चिंत हो जाइए, आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़िए। 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर सीरीज से आएगा, इसका दावा हम करते हैं। भूगोल की बात रही तो भूगोल में भारत का भूगोल आप लोग पढ़िएगा, नदियां पढ़िएगा, मिट्टी पढ़िएगा, खनिज पढ़िएगा। इस सबसे भूगोल की ये 20 प्रश्न है, इससे बन जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो साल भर न्यूज में रहा है, चर्चा में रहा है, उससे क्वेश्चन का बनाने की कोशिश कीजिए। इससे लगभग 80% से प्लस क्वेश्चन आपको भूगोल से बन जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए आप लोग इम्तियाज अहमद या केवीसी नैनो बुक को फॉलो कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर आता है। तो पॉलिटी के लिए आप एकमात्र सोर्स है लक्ष्मीकांत, वहां से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप फिर से हमारे क्लियर बीपीएससी से जुड़ जाइए, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, वहां पे आपको 80% क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक सर्वे से आएगा। इस बार तो 100 के 100% क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से था। तो इतना 10 मैथ रीजनिंग का था, वो जैसे जैसे। तो आप लोग फोकस करना है किस चीज पे? इतिहास पे। कलम को चेंज करते हैं, पहले इतिहास पे फोकस करना है। दूसरा है विज्ञान पे 30 क्वेश्चन, तीसरा है करंट अफेयर पे, चौथा है भूगोल पे, पांचवा है बिहार स्पेशल पे, छठा है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में। इसमें आप लोग सजा करके पढ़िए आराम से, क्वेश्चन नहीं जाएगा। 68वीं बीपीएससी को पार करना है। हम एक सस्पेंशन में हैं, आप लोग भी सस्पेंस में होंगे, क्योंकि कहा गया था कि 50 क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी से ऐसे होंगे जिसपे स्टार मार्क लगा होगा, और वह क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। बीपीएससी में कुल 200 अंकों का परीक्षा होगा। तो ये इस बार का 68वीं बीपीएससी में लागू नहीं हो रहा है। आप लोग इससे घबराएं नहीं। 200 क्वेश्चन वाला नहीं होगा, स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं होगा। 50 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 2 नंबर का, वो कुछ भी नहीं होगा। सभी 150 क्वेश्चन ही होंगे। उसमें कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, अहम बदलाव की चर्चा हम फिर से करते हैं, आगे अभी कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप लोग बीपीएससी की तैयारी तरह से जैसे तैयारी करते थे उसी तरह तैयारी करेंगे, लेकिन डीपली पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि 67वीं बीपीएससी में 14 ऐसे क्वेश्चन थे जो बीपीएससी यूपीएससी लेवल के थे, कूट के हिसाब से पूछा गया था। तो ये 14 क्वेश्चन से बचना है जो यूपीएससी लेवल का था। इसके लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी टाइप से। तो आप लोग उसके तरह से इस सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। ये है सिलेबस समझ गए। तो आप लोग चलते हैं कि नए बदलाव के। तो बदलाव में देखते हैं कि बीपीएससी के पीटी में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। दूसरा है कि पहला है कि प्रारंभिक परीक्षा में आए आवेदन के आधार पर पीटी परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पाली में आयोजित की जा सकती है। कहने का मतलब है कि अगर पीटी के लिए फॉर्म, विद्यार्थी जो फॉर्म बहुत ज्यादा भर लिया, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख भर लिया, तो कहने का मतलब है कि पीटी का परीक्षा का आयोजन जो है 1 पाली से ज्यादा में हो सकता है, 2 पाली में हो सकता है, या 2 दिनों में हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये आयोग पे निर्भर करेगा। पहला अहम बदलाव ये है। दूसरा अहम बदलाव है कि बीपीएससी के द्वारा मैट्रिक परीक्षा या मैट्रिक परीक्षा के समान कोई परीक्षा का प्रमाण पत्र जो होता है या मार्कशीट होता है, उसमें जो अंकित जन्म तिथि है उसको स्वीकार की जाएगी। पहले मांगा जाता था, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू में जाते थे तो आपको कहा जाता था कि जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए। तो अब जन्म प्रमाण पत्र लेके आना का जरूरी नहीं है। आप मैट्रिक में जो प्रमाण पत्र था या मार्कशीट था, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसको स्वीकार कर लेगा बीपीएससी। ये दूसरा अहम बदलाव है। दूसरा, आपको झंझट से मुक्ति दिया है बीपीएससी ने। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर गलत करने पर नकारात्मक अंक का निगेटिव मार्किंग नंबर काटा जाएगा। निगेटिव मार्किंग शुरू कर दी गई है। निगेटिव मार्किंग आपको लागू तो होगा ही, लेकिन लागू कैसे किया जाएगा ये आपसे बीपीएससी आपसे पूछ रहा है। तो पहला है कि 50 क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग किया जाए और 1/3 निगेटिव मार्किंग हो। आपको 1 नंबर ऑप्शन चूज जाएगा। जब आप पीटी का फॉर्म भरेंगे ना, तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास आएगा। तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। दूसरा है कि 1 मार्क करेक्ट करने पर, 1 मार्क इनकरेक्ट करने पर, कहने का मतलब 1/4 क्वेश्चन काटा जाए। कहने का मतलब है कि जो ये मतलब 50 क्वेश्चन था, इसमें 1/3 था, तो वही कह रहा है कि 50 क्वेश्चन में ही 1/4 काटा जाए।
तो 2 ऑप्शन है। तीसरा है कि टोटल 150 क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग के दायरे में लाया जाए और 1/4 रॉन्ग आंसर हो। इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि स्टार मार्किंग का जो है 50 क्वेश्चन वाला जो था, तो आप 50 क्वेश्चन को ही 1/3 निगेटिव मार्किंग कर दिया जाए, या नहीं तो दूसरा नंबर ऑप्शन 50 क्वेश्चन को 1/4 निगेटिव मार्किंग कर दिया जाए, और तीसरा नंबर ऑप्शन है 150 क्वेश्चन को 1/4 निगेटिव मार्किंग कर दिया जाए। तो हमारे हिसाब से ये बेटर है, तीसरा नंबर ऑप्शन बेटर है। 150 क्वेश्चन में 1/4 निगेटिव मार्किंग बेटर है, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको 150 क्वेश्चन में जो निगेटिव मार्किंग रहेगा ना 1/4, तो सभी को समान मौका मिलेगा, सभी विद्यार्थियों को किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। मान लीजिए कि नकारात्मक अगर 50 क्वेश्चन पर लागू कर दिया जाए और कोई आदमी कोई विद्यार्थी जो डीपली पढ़ाई किया है वो 50 क्वेश्चन में बेहतर स्थिति में है, तो कहने का मतलब उसका नंबर ज्यादा जाएगा। तो इस हिसाब से 50 वाला एक डिस्क्रिमिनेशन का जो गलत आइडिया है, हमारे हिसाब से 150 क्वेश्चन में 1/4 का आइडिया सही होना चाहिए। आगे देखते हैं कि चौथा परिवर्तन है कि अगर आप पीटी का परीक्षा देते हैं तो पीटी में मान लेते हैं कि 100 सीट है, तो आपको मेंस के लिए 10 गुना बुलाया जाएगा मेंस लिखने के लिए। तो कहने का मतलब है मेंस का पीटी का रिजल्ट कितना आएगा, 1000 विद्यार्थी को आएगा, ये 10 गुनी होगी पीटी का रिजल्ट, ये दिया गया है। तो ये बदलाव है। दूसरा है कि मेंस पास करने वाले विद्यार्थियों को कितना है, तो हम लोग देखे थे सीट की संख्या 100 है, तो फिर से अगर सीट की संख्या 100 कर देते हैं तो इसका 2.5 गुना रिजल्ट जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कहने का मतलब है 250 विद्यार्थी इंटरव्यू देगा और 100 विद्यार्थी सेलेक्ट होगा लास्ट में। तो ये अंक है, ये 2.5 गुना आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया। तो आपको इस को स्क्रीनशॉट के मार के रख लीजिए, या जान गए तो इसके अलावा स्क्रीनशॉट मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला ठीक है अंतिम, कि मेगा सूची के निर्धारण में जो मान लीजिए कि सबसे टॉप का विद्यार्थी या टॉप में कहीं पर विद्यार्थी है, मान लीजिए कि 600 अंक 2 विद्यार्थी को प्राप्त है, तो किसको पहला नंबर पर रखा जाएगा, तो 600 अंक में पहला नंबर उसी को रखा जाएगा जिसका मेंस में ज्यादा नंबर हो। अगर मेंस का नंबर समान है तो देखा जाएगा ऑप्शनल का नंबर किसका ज्यादा है। अगर ऑप्शनल का नंबर भी समान है तो देखा जाएगा कि जन्म तिथि में बड़ा कौन है, जन्म तिथि में बड़ा कौन है। अगर ये भी समान है तो देखा जाएगा, जन्म तिथि के भी आधार पर समान है तो देखा जाएगा कि देवनागरी लिपि में ए से लेकर के जेड तक, जो देवनागरी लिपि में कह रहे हैं, अ से लेकर के जो अंतिम जो होता है वहां तक किसका जो पहला अक्षर शुरू हो रहा है उसको प्रथम स्थान पे रखा जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे किसी का नाम है आकाश और किसी का नाम है पप्पू, तो पहले अगर दोनों को 600 अंक प्राप्त है तो पहले आकाश को पहला नंबर मिलेगा, पप्पू को क्योंकि अ के बहुत बाद प आता है। तो इस आधार पे मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा। ये हालांकि उतना डाउटेबल नहीं है, ये ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत रियर एंड रियलिस्ट केस में इतना चीज दिया गया है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। अब है कि 67th बीपीएससी में का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मेंस में एक बदलाव किया गया है कि मेंस में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको हटाने पर विचार किया जा रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया जाएगा। तो ऑप्शनल हटा करके क्या किया जाएगा, तो सबसे पहला है कि ऑप्शनल को हटा करके एक कॉमन पेपर एसए को शुरू कर दिया जाए। आपको ये चूज करना है इसमें से किसी एक को, जो 67th बीपीएससी का मेंस फॉर्म भरेंगे उसको इसमें से किसी एक को चूज करना है। तो या तो आप एसए का चूज कर लें, या नहीं तो है कि ऑप्शनल पेपर ओनली क्वालिफाइंग कर दिया जाए, इसका नंबर मार्किंग जो है जो मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जुड़ा जाए। तीसरा है कि एमसीक्यू आधार का ऑप्शनल कर दिया जाए, तीसरा ये है। तो 3 ही ये हुआ। चौथा और पांचवा और छठा ये तीनों का कोई ये नहीं है। छठा में है कि स्केलिंग व्यवस्था लागू किया जाए, ये स्केलिंग व्यवस्था पे है तो स्केलिंग व्यवस्था का बात कीजिए। और ऑप्शनल का क्या कैसे मेथड होना चाहिए उस पर पूछ रहा है ये दोनों। तो ये दोनों खास करके आपको इन तीनों में और ये दोनों में जो स्केलिंग व्यवस्था है नॉर्मलाइजेशन का, इस दोनों में से कोई चूज करना या इसमें से हमारे हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यही आपको मेरिट लिस्ट में आगे विद्यालय विद्यार्थी से आगे निकालता है। तो आप ऑप्शनल जो हट जाएगा तो कहने का मतलब है बीपीएससी का एक आत्मा टूट जाएगा या सिविल सर्विस परीक्षा का। तो ऑप्शनल रहना ही चाहिए। अब कहा जाएगा कि मेंस में ऑब्जेक्टिव ला देते हैं, तो ये कोई बात तो नहीं हुई ना। तो इससे अच्छा है कि ऑप्शनल रहने दिया जाए। ऑप्शनल से होता क्या है कि विद्यार्थी का जो पढ़ने का दायरा भी सही रहता है। ऐसे पेपर ला दिया जाएगा तो कहने का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा पढ़ने के लिए। ऑप्शनल पेपर अगर हिस्ट्री रखते हैं तो आपको पीटी मेंस में भी हिस्ट्री पढ़ना है, ऑप्शनल भी हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन एक एसए ले जाएगा तो हिस्ट्री तो पढ़ना ही है, साथ में एसए भी अब पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ऑप्शनल एक बेस्ट आइडिया है। तो ऑप्शनल रहने के लिए आप लोग टिक लगाइएगा, ये बेहतर उपाय हो सकता है। तो इतना है, इतना बदलाव के साथ बीपीएससी 68वीं का एग्जाम लेगा। तो आप लोग बदलाव के साथ तैयार रहिए।
बीपीएससी के पीटी के लिए तैयार रहिए। 68वीं बीपीएससी जो फरवरी में आयोजित किया जाना है उसके लिए तैयार रहिए। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर के साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलता रहे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ आपको चाहिए करंट अफेयर सीरीज का तो 8757463383 नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बने रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल से हम लोग मेंस के टॉपिक पे या जो एडिटोरियल टॉपिक पे या टॉपिक ऑफ द डे जो बीपीएससी के मेंस और पीटी दोनों के लिए 68वीं के लिए जो पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए क्लियर बीपीएससी। थैंक यू सो मच।